आपका पुनः हमारे YouTube चैनल जेसीसी फाजिलनगर पर स्वागत है। और मैं एक नया वीडियो जो आपके लिए लेकर आया हूँ संबंध और फलन का, जिसमें आपको यह बताया गया कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो मुझे आशा है कि यह भी वीडियो आप काफ़ी पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और उन दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करेंगे जो इस साल इंटर सेकेंड ईयर की तैयारी कर रहे हैं और लॉकडाउन के कारण उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो उन दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे। चलिए मैं अब यह वीडियो स्टार्ट करता हूं, जिसमें संबंधों के प्रकार के बारे में बताया गया है। तो इसमें आपको सबसे पहले जो बताया गया है कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके लिए चलिए हम अगला आपको दिखाते हैं कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं। संबंध के बारे में आपको बताया गया था कि ए क्रॉस ए के उपसमुच्चय को हम संबंध कहते हैं। और संबंध में आपको यह बताया गया था कि जो संबंध होता है दो समुच्चयों के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि कार्तीय गुणनफल का एक उपसमुच्चय होता है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे संबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संबंध के प्रकार। तो यहाँ पे आपको एक हेडिंग दिखाई दे रहा है कि संबंध के प्रकार, संबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो संबंध के विभिन्न प्रकार निम्नवत हैं। किसी अरिक्त समुच्चय ए पर संबंधों के विभिन्न प्रकार निम्नवत हैं, जिसमें से पहला है रिक्त संबंध। एक ऐसा संबंध जिसमें कोई भी अवयव न हो उसे रिक्त संबंध कहते हैं। सार्वत्रिक संबंध, एक राशि के सभी अवयव किसी संबंध में लिख दिए जाते हैं, इसको सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। तत्समक संबंध, जिसमें प्रत्येक अवयव बराबर होते हैं, ए का संबंध ए से, बी का संबंध बी से, तत्समक संबंध कहलाता है। इसके अलावा जो चौथा है वह सतुल्य संबंध, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट अपने आप से संबंधित हो तो सतुल्य संबंध कहलाता है। सम्मित संबंध पढ़ना है 5वें नंबर पे। सम्मित संबंध का मतलब ए का संबंध जो बी से है वही बी का संबंध ए से हो। और 6वें नंबर पर जो संबंध आपको पढ़ना है प्रतिसम्मित संबंध। यदि ए रिलेटेड टू बी हो और बी रिलेटेड टू ए हो और ए और बी आपस में बराबर हो तो उन्हें प्रतिसम्मित संबंध कहते हैं। इसके अलावा 7वां जो संबंध पढ़ना है संक्रामक संबंध। ए का संबंध जो बी से है वही बी का संबंध अगर सी से है तो सी ए का संबंध सी से वही होगा, ऐसे संबंध को संक्रामक संबंध कहते हैं। और लास्ट जो 8वां संबंध है तुल्यता संबंध। एक ऐसा संबंध जो स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो। इन तीनों को एक कलर से लिखा गया है, एक कलर से बनाया गया है। अगर यह तीनों संबंध हैं तो ऐसे संबंध को हम तुल्यता संबंध कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रिक्त संबंध क्या है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि इम्पटी या वाइड रिलेशन क्या है। तो इसका डिफिनेशन बहुत ही आसान है। यदि किसी समुच्चय ए में एक संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित न हो, इसे फाई ए से निरूपित करते हैं। यहाँ पे फाई ए से निरूपित किया जाता है इस संबंध को, जैसे यहाँ दिखाया गया है। यहाँ पे इस संबंध को निरूपित करने के लिए हम फाई ए का इस्तेमाल करते हैं, फाई से निरूपित करते हैं। यस, फाई तो चिन्ह है। तो अगर ए फाई भी एक राशि का सबसेट होगा तो एक राशि का सबसेट है, इसलिए यह भी एक संबंध है। अब चलिए आगे चलते हैं कि संबंध में जो आपको बताया गया है यह रिक्त संबंध का उदाहरण क्या है, इसे हम कैसे निरूपित करेंगे। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में हम ये दिखा दें कि एक संबंध आर रिक्त संबंध कब कहलाता है। संबंध आर को रिक्त संबंध कहने के लिए यहाँ देखिए एग्जांपल में दिया गया ए 1 2 4 6 और बी 1 3। तो एक संबंध आर इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, ए बी से रिलेटेड हो संबंध आर द्वारा। ए बी ए का एलिमेंट है और बी बी का एलिमेंट है, लेकिन इन दोनों संख्याओं का सम अगर सम है तभी इस संबंध में लिखा जाएगा। तो सिद्ध कीजिए कि यह एक रिक्त संबंध है। तो चलिए हम पहले ए लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं। ए के एलिमेंट है 2 4 6 और बी के एलिमेंट है जो रेड कलर से दिखाया गया है 1 और 3। तो एक राशि में 2 का संबंध 1 से,
4 का 2 का संबंध 3 से, फिर 4 का संबंध 1 से, 4 का संबंध 3 से, फिर ऑर्डर पेयर में 6 1 और 6 3 लिखा गया है। अब संबंध R ऐसा करना है कि जो ऑर्डर पेयर हम इसमें लिखेंगे वो पहला एलिमेंट A का हो, दूसरा एलिमेंट B का हो, लेकिन उनका सम जो सम संख्या है। तो चलिए अगर हम ट्राई करते हैं, क्या 2 1 लिख सकते हैं? नहीं, 2 1 नहीं लिख सकते क्योंकि इनका सम विषम है। 2 3 भी नहीं लिख सकते, इनका भी सम विषम है। 4 और 1 भी नहीं लिख सकते, इनका भी सम विषम है। और 4 3 7 होता है, यह विषम है। 6 और 1 7 होता है, विषम है। 6 3 9 विषम है। सम कोई नहीं है, इसलिए इस संबंध R में कोई अवयव नहीं आएगा, इसलिए इस संबंध को हम रिक्त संबंध कहते हैं। तो यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया है यह एक रिक्त संबंध का उदाहरण है और इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है। ऐसे संबंध को हम फाई से डिनोट करते हैं। अब जो दूसरा संबंध है, यह रिक्त संबंध के बाद से जो दूसरा संबंध आपको बताया गया है, सार्वत्रिक संबंध बताया गया है। और सार्वत्रिक संबंध में किसी अरिक्त समुच्चय A में एक संबंध U सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि U में एक राशि A के सभी एलिमेंट, एक ऐसा संबंध जिसमें एक राशि A के सभी एलिमेंट आते हैं एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। जैसे उदाहरण में एक A एलिमेंट एक सेट दिया गया है जिसके एलिमेंट हैं 2 4 6 तथा B एक दूसरा सेट दिया गया है जिसके एलिमेंट है 8 और 10। तो एक संबंध R A, B इस प्रकार से परिभाषित है कि ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा A का होगा, दूसरा एलिमेंट B का होगा, लेकिन इनका सम जो आएगा A प्लस B वह सम आएगा। तो सिद्ध कीजिए कि R एक सार्वत्रिक संबंध है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं और इस उदाहरण में जैसे A बराबर लिखा गया है 2 4 6 और B बराबर 8 और 10। A को हमने ब्लैक कलर से और B को हमने रेड कलर से दिखाया है। तो एक राशि B के जो एलिमेंट होंगे 2, 8, 2, 10, 4, 8, 4, 10, 6, 8 और 6, 10। तो यह एलिमेंट हो गए। अब A, B, A कैपिटल A का एलिमेंट है और B स्मॉल b जो है कैपिटल B का अवयव है और इन दोनों का सम एक सम संख्या होती है। तो 2 और 8 10 होता है जो एक सम संख्या है, तो इस संबंध में लिख सकते हैं 2 और 10 ये 12 होता है, सम संख्या है, तो इस संबंध का अवयव होगा। 4 और 8 12 होता है, सम संख्या है, ये भी इस संबंध में आएगा। 10 और 4 और 10 का योग 14 होता है, सम संख्या, ये भी इस संबंध में आएगा। 8 6 14 होता है, ये भी इसमें आएगा। और 10 और 6 16 होता है, ये भी इस संबंध में आएगा। यानी कि संबंध R में जितने एलिमेंट लिखे गए हैं सबका योग सम संख्या है और यह एक राशि B के सभी अवयव इसमें समाहित हैं, इसलिए इस संबंध को हम सार्वत्रिक संबंध या यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। इसलिए हमने यहाँ यूनिवर्स का फोटो लगाया है। यह सभी संबंध इसमें समाहित है, इसमें कोई ऐसा संबंध नहीं है जो समाहित नहीं है। तो इस संबंध R को हम सार्वत्रिक संबंध कहते हैं और इसे U से निरूपित करते हैं। अब चलिए हम चलते हैं तीसरे संबंध की तरफ और यहाँ पे जो आपको तीसरा संबंध बताया गया है, तीसरे संबंध में आपको बताया गया है कि तत्समक संबंध क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। किसी अरिक्त समुच्चय A में परिभाषित एक संबंध तत्समक संबंध कहलाता है यदि A का प्रत्येक अवयव संबंध R द्वारा स्वयं से संबंधित हो। इसे IA से प्रदर्शित करते हैं, इसमें I बड़ा है और ये छोटा है, इस सिंबल से इसको प्रदर्शित करते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण में समझने का प्रयास करते हैं। एक संबंध A समुच्चय A में एलिमेंट है 1 2 3, तो संबंध R A, B जो R में ऑर्डर पेयर आएगा वह A, B आएगा। पहला एलिमेंट A का होगा, दूसरा एलिमेंट भी A का होगा क्योंकि A से A में संबंध है। तो सिद्ध कीजिए कि R एक A में तत्समक संबंध है। तो A का A में गुणा करेंगे तो आएगा 1 1 2 2 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। यहाँ पर जो संबंध परिभाषित किया गया है A, B, A बिलोंग्स टू A और B भी बिलोंग्स टू A ही है और A बराबर B है, तो ऐसे संबंध को हम तत्समक संबंध कहते हैं। इसमें से जो रेड कलर से लिखा गया है जैसे 1 1 2 2 और 3 3, वह रिलेशन एक बना दिया जाए R जिसमें 1 1 2 2 3 3 संबंध आपस में लिखे गए बराबर एलिमेंट हो, ऐसे संबंध को हम तत्समक संबंध कहते हैं और तत्समक संबंध को IA से यहाँ ब्लू कलर से डिनोट किया गया है। अतः RA में तत्समक संबंध है। यहाँ एक ही सेट है, यहाँ भी नहीं था, यहाँ भी नहीं लिखना है, यहाँ दोनों जो एलिमेंट हैं एक के ही लिए गए। अब इसके बाद से जो चौथा संबंध आपको पढ़ना है,
चौथा संबंध के बारे में, उसकी परिभाषा और उससे संबंधित एक उदाहरण, स्वतुल्य संबंध। यदि A एक रिक्त समुच्चय है तथा A का प्रत्येक अवयव R द्वारा स्वयं से संबंधित हो तो संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है। जैसे x बिलोंग्स टू A, x, रिलेटेड टू R। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, A में A, B, C 3 अवयव हैं, तो संबंध R इस प्रकार से परिभाषित हो कि A रिलेटेड टू A, B रिलेटेड टू B, C रिलेटेड टू C, A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C। तो A का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है, यह स्वतुल्य संबंध है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पे तत्समक संबंध में भी यही लिखना है और स्वतुल्य संबंध में भी यही लिखना है। तत्समक संबंध में बराबर के अलावा कोई एलिमेंट नहीं लिख सकते हैं, जबकि स्वतुल्य संबंध में बराबर के अलावा एक एलिमेंट 1, 2 भी लिखा गया है। तो बराबर वाले यानी कि 1, 2, 3 एलिमेंट है, तो सबका आपस में संबंध, इसके अलावा और भी संबंध इसमें समाहित हो, लेकिन यह बराबर वाले भी संबंध समाहित हो, ऐसे संबंध को स्वतुल्य संबंध कहते हैं। यहाँ अंतर डिफाइन करने के लिए नोट में लिखा गया है 1, 1, 2, 2, 3, 3 के अलावा कोई एलिमेंट नहीं है, तो ऐसे संबंध को हम तत्समक संबंध कहेंगे। इन बराबर वाले अवयव के साथ एक दूसरा भी एलिमेंट है जिसका एक का संबंध 2 से दिखाया गया है, ये बराबर नहीं है, तो यह एक स्वतुल्य संबंध कहलाता है। तो यह उदाहरण हो गया स्वतुल्य और तत्समक में जो अंतर है, नोट से आपको प्रदर्शित किया गया है। मैं आशा है समझ में आएगा आपको। अब इसके बाद से जो 5वां संबंध हम लोगों को पढ़ना है, यह सममित संबंध। सममित संबंध मतलब A का जो संबंध B से है वही संबंध B का A से हो, से संबंध को सममित संबंध कहते हैं। यहाँ लिखा गया है, यदि A एक अरिक्त समुच्चय है तो माना x, y बिलोंग्स टू A, तो x रिलेटेड टू y इंप्लाइज y रिलेटेड टू x, तो x अर्थात A रिलेटेड टू y, y रिलेटेड टू x, तो संबंध R सममित संबंध कहलाता है। जैसे हम राम लक्ष्मण का उदाहरण ले लें, राम लक्ष्मण के भाई हैं तो लक्ष्मण भी राम के भाई हुए, लेकिन राजा दशरथ और राम का संबंध लेते हैं, राजा दशरथ राम के पिता थे तो राम राजा दशरथ के पिता संभव नहीं है। तो ऐसे संबंध जो दोनों तरफ से हो, राम लक्ष्मण के भाई है तो लक्ष्मण राम के भाई हैं, यह दोनों तरफ से सही है, ऐसे संबंध को हम सममित संबंध कहते हैं। एक उदाहरण हम मैथमेटिकल ले रहे हैं यहाँ पे, एक समतल में स्थित रेखाओं के लिए संबंध R समांतर होना एक सममित संबंध सिद्ध कीजिए। सममित संबंध है होना एक सममित संबंध है, यह सिद्ध करना है। हमने मान लिया समतल में L1 L2 दो समांतर रेखाएं हैं, तो L1 रिलेटेड टू L2 मतलब L1 L2 के समांतर है, तो L2 भी L1 के समांतर होगा। इस तरह के संबंध को हम सममित संबंध कहते हैं। यहाँ पे हमने एक फोटो लगाया है जिसमें अभी आपको एक संबंध बता रहे थे कि R रिलेटेड टू L, यानी कि R स्मॉल r, ये भाई का संबंध है कैपिटल R, और ये लक्ष्मण, राम लक्ष्मण के भाई हैं तो लक्ष्मण भी राम के भाई हैं। R रिलेटेड टू L, L रिलेटेड टू R, ये दोनों तरफ से सही है, ऐसे संबंध को हम सममित संबंध कहते हैं। और छठवां जो हमें पढ़ना है यह है प्रतिसम्मित संबंध, यानी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? यदि A एक अरिक्त समुच्चय है तथा A में एक संबंध R प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है। इसमें भी x y से रिलेटेड है, y x से रिलेटेड हो, और ऐसे हो कि x y आपस में इक्वल हो, जहां x y एक एलिमेंट हो। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x, y बिलोंग्स टू r, y, x बिलोंग्स टू r तथा x इज इक्वल टू y। ऐसे संबंध को हम प्रतिसम्मित संबंध कहते हैं। थोड़ा सा अंतर है सम्मित में और प्रतिसम्मित में। सम्मित में भी x रिलेटेड टू y होता है, y रिलेटेड टू x होता है, तो इतना ही होता है, इसमें इक्वल नहीं होता। अगर इक्वल भी है दोनों एलिमेंट, ऐसे संबंध को हम प्रतिसम्मित संबंध कहते हैं। इसे एक उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। सिद्ध कीजिए कि समुच्चयों के समुच्चय में संबंध सबसेट एक प्रतिसम्मित संबंध है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। माना समुच्चयों के समुच्चय x तथा उसके दो उप समुच्चय a और b है। अब a सबसेट है b का तथा b सबसेट है a का, तो जब a के सारे एलिमेंट b में है और b के सारे एलिमेंट a में है, तो ऐसे संबंध को हम प्रतिसम्मित संबंध करेंगे। इस स्थिति में a और b आपस में बराबर होते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि संबंध सबसेट प्रतिसम्मित संबंध होता है। तो यहाँ पे प्रतिसम्मित संबंध के बारे में बताया गया है। इस फिगर से कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ स्पेस को भरने के लिए हमने सुंदर सा फ्लावर का फिगर लगाया है। अब जो
संबंध पढ़ना है 7वां, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या होता है? यदि ए अरिक्त समुच्चय है तथा ए में एक संबंध आर संक्रामक संबंध कहलाता है। यदि आर रिलेटेड टू वाई तथा वाई रिलेटेड टू जेड इम्प्लाइज एक्स रिलेटेड टू जेड फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड। जैसे यहाँ पे 3 गुलदस्ते हैं, तीनों में फूलों की संख्या बराबर है, यानी कि ए गुलदस्ते के फूलों की संख्या बी, 1 नंबर के गुलदस्तों में फूलों की संख्या बी नंबर के गुलदस्तों की फूलों की संख्या के बराबर है, और 2 नंबर के गुलदस्तों की संख्या 3 नंबर के गुलदस्तों की संख्या के बराबर है। तो ए बराबर, एक गुलदस्ता दूसरे गुलदस्ता के बराबर है, दूसरा गुलदस्ता तीसरे गुलदस्ता के बराबर है, तो पहला गुलदस्ता तीसरे गुलदस्ते के बराबर हो जाएगा। ऐसे संबंध को हम संक्रामक संबंध कहते हैं। या राम लक्ष्मण भरत का हमने एक उदाहरण लिया। राम भाई हैं लक्ष्मण के और लक्ष्मण भाई हैं राम के, तो राम भाई हैं लक्ष्मण के और लक्ष्मण भाई हैं भरत के, तो राम भी भरत के भाई के। ऐसे भाई भाई का संबंध संक्रामक संबंध कहलाता है। जैसे राम मोहन और सोहन, राम मोहन के भाई हैं, मोहन सोहन के भाई हैं, तो राम भी सोहन के भाई हो गए। ऐसे संबंध को हम संक्रामक संबंध कहते हैं। एक उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। पूर्णांकों जेड में एक संबंध आर इस प्रकार से परिभाषित है कि आर में जो ऑर्डर पेयर है ये दोनों इंटीजर हैं और ए बी से बड़ा है। पहला जो एलिमेंट है दूसरे से बड़ा है, तो दिखाइए कि यह एक संक्रामक संबंध है। अब हम इस उदाहरण को समझने के लिए यहाँ पे माना ए बी सी इंटीजर है, ए बी रिलेटेड टू आर, इसका मतलब ए बी रिलेटेड टू आर मतलब ए बी से बड़ा है, तथा बी रिलेटेड टू सी का मतलब बी सी से बड़ा है। तो ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से। अगर बी को निकाल दिया जाए तो ए बी सी से बड़ा होगा, इसका मतलब ए रिलेटेड टू सी। यह सही है। ऐसे संबंध को हम संक्रामक संबंध कहते हैं। सर्वांग समता का, त्रिभुजों के सर्वांग समता का संबंध भी संक्रामक संबंध है। क्यों? क्योंकि पहला त्रिभुज दूसरे के सर्वांश में और दूसरा त्रिभुज तीसरे के सर्वांश में, तो पहला त्रिभुज भी तीसरे के सर्वांश में होता है। इसी प्रकार से सममित का संबंध, जो सिमिलरिटी का संबंध है, समरूपता का संबंध, जैसे एक त्रिभुज दूसरे के समरूप है और दूसरा त्रिभुज तीसरे के समरूप है, तो पहला त्रिभुज भी तीसरे के समरूप हो गया, यानी कि समरूपता का जो रिलेशन है वो भी संक्रामक रिलेशन है। अब इसके बाद से जो 8वां और लास्ट संबंध आपको पढ़ना है, तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध एक ऐसा संबंध है, जैसे तुल्यता संबंध के बारे में पूछा जाए कि तुल्यता संबंध क्या है, तो माना एक ए अरिक्त समुच्चय है, ए में एक संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है यदि वह आर स्वतुल्य हो, स्वतुल्य संबंध हो, आर सममित संबंध हो और आर संक्रामक संबंध हो, तो ऐसे संबंधों को हम तुल्यता संबंध कहते हैं। सममित संबंध में यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, संबंध है। तो जब कोई संबंध स्वतुल्य होता है, सममित होता है, संक्रामक होता है, तब जाकर के यह संबंध तुल्यता संबंध होता है। एक उदाहरण से हम समझाने का प्रयास करते हैं। तीन त्रिभुज हैं। पहला त्रिभुज दूसरे, यानी कि त्रिभुजों के सेट में से देखा जाए तो समरूप सर्वांग समता का संबंध यह तुल्यता संबंध है। प्रत्येक त्रिभुज अपने आप के समरूप सर्वांगसम होता है, अतः स्वतुल्य हो गया। पहला त्रिभुज दूसरे के सर्वांगसम है, तो दूसरा भी पहले के सर्वांगसम होगा, तो यह सम्मित हो गया। और पहला दूसरे के सर्वांगसम है, दूसरा तीसरे के सर्वांगसम है, तो पहला त्रिभुज भी तीसरे के सर्वांगसम होता है। ऐसे संबंध को हम तुल्यता संबंध कहते हैं। यहाँ संबंध के लिए एक फिगर दिखाया गया है। यहाँ पे 6, 2, 8 लोग हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो यह संबंध के लिए यह फिगर लगाया गया है। तो हमें आशा है कि आप यह वीडियो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को जरूर इसको शेयर करिए जो इस बार परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।